बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी चुनावों से पहले तक, लेकिन आज परीक्षा का दिन है। दिल्ली के सीलमपुर में आपको बता दें, जो घटना सामने आई, फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जबकि यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी ने शिकायतों की भी झड़ी लगा दी है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करके कहा कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर से आपको शुरुआत करते बताते हैं। सीलमपुर से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, बुरके को लेकर बवाल हो गया सीलमपुर में। बवाल के बाद भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात कर दिया गया है। बीजेपी का फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। बीजेपी आप कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, कांग्रेस की कार्यकर्ता भी भिड़ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया है फर्जी वोटिंग का। तो सीलमपुर इलाके में जबरदस्त बवाल मचा आज सुबह सुबह। और जितेंद्र एक अपडेट दे रहे थे। ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई। जो दोनों कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता, आपस में भिड़ गए। एक बूथ पर इस तरह से हंगामा हुआ है। और सीलमपुर के आर्यन पब्लिक स्कूल में एक बूथ बना हुआ था जिसमें हंगामा हुआ। TV9 रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा जब वहां पहुंचे थे, उसी वक्त ये हंगामा हो रहा था। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये बताते हैं कि अभी हालात कैसे हैं सीलमपुर में। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। दरअसल सीलमपुर के इसी आर्यन पब्लिक स्कूल के अंदर जिस दौरान वोटिंग हो रही थी, अब से कुछ देर पहले अचानक से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पहुंचे और इस पोलिंग सेंटर के अंदर फर्जी वोट का आरोप लगाया गया डालने का, जिसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी और साथ ही जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे वो सभी आमने सामने आ गए। और उसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिला। तुरंत बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद किसी तरीके से मामले को शांत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त आर्यन पब्लिक स्कूल जिस पोलिंग बूथ पर अब से कुछ देर पहले हंगामा हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, खुद इलाके के SHO यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहले सभी के जो वोटर ID कार्ड है उनको चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही सभी को वोटिंग के लिए आगे इजाजत दी जा रही है। क्या अब से पहले कुछ देर पहले यहाँ पर हंगामा हुआ था किसी बात को लेकर? देखिए, हम तो अभी आए हैं जी सर। कुछ देर पहले हंगामा हुआ था क्या यहाँ पर? नहीं। तो देखिए, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो अपनी अपनी बारी के लिए वोटिंग करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया है। और अब जो लोग हैं उनसे लगातार उनके पहले वोटर ID चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत यानी कि वोटिंग करने की इजाजत यहाँ पर दी जा रही है। तो आर्यन पब्लिक स्कूल रहा जहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया था, वहां पर यह हंगामेदार तस्वीरें आई। लेकिन जितेंद्र बता रहे थे अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात खराब न होने पाए। 1 बजे तक आंकड़ा भी आ गया है और 30% से ज़्यादा वोटिंग बताई जा रही है सीलमपुर इलाके में भी। लेकिन यहाँ भारी हंगामे के बाद तस्वीरें कुछ बदल गई। 1 बजे के बाद इतना ज़्यादा भारी हंगामा हुआ कि कुछ देर के लिए वोटिंग को रोकना भी पड़ गया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है और वो भी बुरके की आड़ में कराई जा रही है। अब पुलिस चेकिंग कर रही है, जो लोगों का आइडेंटिफिकेशन है उसे चेक के बाद ही उसके बाद ही वोट करने का जो अधिकार है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ जितेंद्र और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधा सीलमपुर से, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है, क्या हालात पूरी तरह से काबू में है और लोग वोट कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं अपना? जी बिल्कुल, देखिए हालात पूरे तरीके से नियंत्रण में है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से तस्वीरें आपको दिखाई। ये देखिए, ये वो पोलिंग सेंटर है आर्यन पब्लिक स्कूल जहां से कुछ देर पहले हंगामा, और हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में भी कर लिया था। लेकिन फिलहाल अब जितने भी वोटर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, दोनों तरफ आप लाइन देखेंगे, एक तरफ पुरुषों की लाइन है, दूसरी तरफ महिलाओं की है। लेकिन अब प्रॉपर चेक किया जा रहा है। तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है, गेट पर मौजूद है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ, और बाकायदा पहले प्रॉपर चेक किया जा रहा है सभी का वोटर ID कार्ड, और उसके बाद ही उन्हें अपने मताधिकार के इस्तेमाल का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त यहाँ पर दी जा रही है। तो फिर आप देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक लंबी कतार आपको यहाँ पर दिखाई देगी पुरुषों की, और सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। और फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है और स्थिति जो है वो अब पहले से ज़्यादा नियंत्रण में कर ली गई है। जी
बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग लाइन में लगकर वोट कर रहे हैं। जितेंद्र, अगर आप लोगों से बातचीत कर पाएं तो सीलमपुर इलाके में इस वक्त क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करने निकले हैं, क्योंकि महिलाओं की भी बड़ी तादाद देख सकते हैं इस वक्त सीलमपुर में। जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी सुबह 6 बजे से ही अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार पहुंच रही हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे इस बार? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? शिक्षा पर करेंगे, विकास पर करेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? विकास पे करेंगे हम, शिक्षा पे भी करेंगे। आपने अपना वोट डाल लिया? नहीं, अब डालने ही जा रहे हैं बस वोट। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? अच्छा, तो देखिए लगातार जो महिलाएं हैं अब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। सर, इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? विकास पर, शिक्षा विकास पे, शिक्षा है, सफाई सुथराई है, बिजली पानी तो वो केजरीवाल जी दे ही रहे हैं, बहुत सहूलियत है, फिर भी बहुत फायदा है। किन मुद्दों पर आप लोग? देखिए, वोट जो हो रहा है इस बार एजुकेशन के ऊपर हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स हैं उनकी हालत काफ़ी सुधरी है, हॉस्पिटल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा काम हुआ है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे अच्छा हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस एरिया के अंदर आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर चुनाव आयोग ने जो है चुनाव यहाँ पे नियुक्त कराया गया है, लेकिन देखिए कि कितने छोटे स्कूल हैं और यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग को चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये वोटिंग सिस्टम ना करें। गवर्नमेंट के बहुत से हमारे पास अपॉर्चुनिटी हैं, स्कूल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, कम्युनिटी हॉल हैं, वहाँ पे उनको चुनाव कराना चाहिए। कितनी देर से आप लाइन में लगे? हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए और आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी ये भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाएगी और मुझे लगता नहीं है कि इस एरिया की वोटिंग इस ड्यूरेशन के अंदर पूरी हो पाए। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले वोटिंग के? विकास, शिक्षा, सड़कें, क्या मुद्दे रहेंगे? पहले तो वोट पड़ जाए सर, 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। आपको कितनी देर हो गई? 2 घंटे हो गए। तो बिल्कुल देखिए एक लंबी कतार यहाँ पर आपको दिखाई देगी। दरअसल अब से कुछ देर पहले हंगामा हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि फर्जी वोट डालने का आरोप यहाँ पर लगाया गया इस पोलिंग सेंटर पर, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंचे और उसके बाद अब यहाँ पर पहले वोटर ID कार्ड चेक किया जा रहा है, उसका चेहरे से मिलान किया जा रहा है और उसके बाद ही वोटर्स को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है पोलिंग सेंटर पर। जी, स्वाभाविक है जितेंद्र की पहले चेकिंग हो रही है और इसीलिए लोग 2-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुबह हालत कुछ और थी, सुबह रफ्तार थोड़ी धीमी थी वोटिंग की, लेकिन अब रफ्तार पकड़ ली है दिल्ली में वोटिंग की। और जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए।